कैसे हैं आप सब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बिकॉज इसी प्रीवियस वीडियो जो आपने देखी है उसमें जो आखिरी का पॉइंट था वो वहाँ पे रह गया था। ठीक है, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फ़ोन में तो इस वजह से नहीं रिकॉर्ड हो पाई। तो यहाँ पे एक आखिरी जो रह गया था HS4 यानी हार्ट साउंड 4 जो थी वो यहाँ पे रह गई थी। तो वो किस वजह से होती है? ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। एट्रिया जब कॉन्टैक्ट करता है तो उससे एक साउंड आती है जिसको हम HS4 बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हो कि जो HS3 और HS4 होता है वो डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द आप कह सकते हो उसकी जो साउंड होते हैं वो डिटेक्ट नहीं कर सकते बाय द स्टेथोस्कोप। ठीक है, आई होप आप स्टेथोस्कोप को जानते होंगे। ठीक है, क्या होता है वो जो गले में टांगने के लिए होता है, दैट इज़ अ स्टेथोस्कोप। देखो आई एम जस्ट किडिंग, गले में टांगने के लिए इट मीन्स ये नहीं कि इसको फैशन के लिए टांगोगे, एक तरह से प्राउड फील कराता है वो आपको। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कि जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है, यानी जो हार्ट होता है वो अपने आप ही एक तरह से आप कह सकते हो रेगुलेट करता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नोडल टिश्यू होते हैं, वो हमने देखा था। लेकिन क्या होता है, जो रेगुलेशन होती है, नॉर्मल एक्टिविटी जो होती है हार्ट की, वो तो क्या होती है इंट्रेंसिकली होती है, यानी हार्ट अपने आप करता है नोडल टिश्यू की वजह से। नोडल जो स्पेसिफाइज्ड टिश्यू मसल्स होती है, नोडल टिश्यू हम जिसको बोलते हैं, उसकी हेल्प से रेगुलेट करता है। बट क्या होता है ये जो हार्ट होता है ना, उसकी हार्ट ज़्यादा होनी है कम करनी है। ठीक है, ये बैलेंस कौन करता है, ये कौन करता है रेगुलेट? ये ब्रेन करता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड बाय द इंट्रेंसिकली। तो इंट्रेंसिकली होती है यानी अपने आप करता है हार्ट। ठीक है, तो ऑटो रेगुलेटेड, जिसको हम ऑटो रेगुलेटेड बोलते हैं। ऑटो रेगुलेटेड मीन्स कि अपने आप हार्ट रेगुलेट करता है बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स। स्पेशलाइज्ड मसल कौन सी है? नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू हमने देखा था क्या क्या होता है। ठीक है, एसए नोड, एवी नोड, पर्किंजे फाइबर, बंडल ऑफ हेयर्स, ये सब याद है ना आपको। ठीक है, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? मायोजेनिक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अब हार्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक कंडीशन होती है। ठीक है, तो वो जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ता है कम होता है, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो स्पेशल जो न्यूरल सेंटर होता है, ठीक है, न्यूरल सेंटर मेड्यूला ओब्लिंगेटा आपने सुना है, ये ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, मेड्यूला ओब्लिंगेटा क्या करता है? इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, आप कह सकते हो जैसे हार्ट जो होता है ना, देखो यहाँ पे आपको समझ आएगा। जो मेड्यूला ओब्लिंगेटा होता है, मेड्यूला ओब्लिंगेटा में 3 फंक्शन होते हैं हार्ट से रिलेटेड। देखो मेड्यूला ओब्लिंगेटा जो होता है वो और भी फंक्शन करता है, वॉमिटिंग, स्लाइवेशन, स्वीटिंग। ठीक है, ये भी फंक्शन मेड्यूला ओब्लिंगेटा के होते हैं। लेकिन हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से होते हैं, वो यहाँ पे 3 फंक्शन दिखाए हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास कार्डियो स्टिमुलेटरी सेंटर। जो सेंटर है कार्डियो स्टिमुलेटरी सेंटर, ये भी मेड्यूला के पास होता है। ठीक है, मेड्यूला ओब्लिंगेटा के पास होता है। इससे क्या करते हैं? स्टिमुलेट मतलब क्या होता है? स्टिमुलेशन देना, स्टिमुलेट करना किसी को, इंक्रीज टाइप। ठीक है, तो इंक्रीज हार्ट रेट, तो यहाँ पे कौन सा सेंटर होता है जो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। अब इंक्रीज क्यों करना है हार्ट रेट को? जब आप भागते हो या जब अचानक से आपको डर लगता है कभी, तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। एक दिन क्या होगा, एक दिन सॉरी ऐसे नहीं, आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ होगा कि आपका हार्ट रेट अचानक से बढ़ गया होगा, या ड्यू टू कोई भी या अचानक से आपको किसी ने डरा दिया पीछे से आके तो आपकी हार्ट रेट बढ़ गई। ठीक है, या कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, या आप भाग के भी आते हो तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन करता है? वो मेड्यूला ओब्लिंगेटा के अंदर जो सेंटर होता है, कार्डियो स्टिमुलेटरी सेंटर होता है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियो इनिबिटरी। इनिबिट क्या होता है? इनिबिट करना किसी को। ठीक है, तो कार्डियो इनिबिटरी सेंटर भी मेड्यूला ओब्लिंगेटा के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, यानी हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, डिक्रीज यानी कम करता है। ठीक है, क्योंकि एक बार मान लो आप किसी ने डराया और आप एकदम से आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। ठीक है, अब उस हार्ट बीट को ऐसा थोड़ी ना कि आप एकदम से ऐसे ही रखोगे हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी, वो उसको कम भी करना होता है हार्ट रेट को। अगर हार्ट रेट को कम नहीं किया तो बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए ये जो सेंटर है ये काम आता है। तो हार्ट रेट को कौन कम करता है? कार्डियो इन्विटरी सेंटर, तो एक तरह से रेगुलेट करता है। जिस नॉर्मल कंडीशन में है तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वैसोमोटर। वैसोमोटर सेंटर क्या होते हैं? देखो, एक होता है वैसो डायलेशन, एक होता है वैसो कॉन्ट्रैक्शन। तो यानी डायलेट करना और देखो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट में क्या होता है? देखो एक होता है जैसे आपकी हो गई
कोई भी वेसल हो गई, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर से दबा दें, ऐसे दबा दें दोनों साइड से, तो आप क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और डायलेट क्या होता है, जब इसको थोड़ा सा ये और ऊपर हो जाए ऐसे, ठीक है, इसके बीच में और गैप आ जाए, तो डायलेट, यानी डायलेट हो गया, ठीक है। तो ये भी किसका काम होता है, यानी डायमीटर, रेगुलेट डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, ठीक है, इसको रेगुलेट करती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, डायलेट करना है, ये किसका काम होता है, वैसो मोटर सेंटर का काम होता है, ठीक है, जो कि किस में होता है, मेडुला ओब्लिंगेटा में। आई होप ये सबको समझ आया होगा। अब देखो मेडुला ओब्लिंगेटा कहाँ पे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसको हम ANS भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, वैसे तो थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा इसके बारे में, ठीक है। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारे पास होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। अब देखो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपैथी क्या होता है, किसी को सिंपैथी देना, ठीक है। इसमें क्या होता है, हार्ट रेट, जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट वो इंक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ हार्ट बीट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसका जो, अब एक चीज़ बताओ, हार्ट बीट कैसे इंक्रीज होगी, जब वेंट्रिकल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तभी तो हार्ट बीट ज़्यादा तेज होगी, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। ये कौन कंट्रोल करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मीन्स आप जब आप नॉर्मल बैठे हो, अभी आप नॉर्मल कंडीशन में कैसे बैठे हो, आपकी जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो आपकी नॉर्मल चल रही है, ठीक है, स्लाइवेशन प्रॉपर हो रहा है, ठीक है, आपको डर नहीं लग रहा, आप जिस स्टेट में अभी आप बैठे हो ना, आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, जो भी अभी वीडियो देख रहे हो ना, अब आप नॉर्मल स्टेट में बैठे हो, आपको कोई डर नहीं लग रहा, ठीक है, आप आराम से पढ़ रहे हो बैठ के, तो ये आपकी पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन, आपकी हार्ट बीट सही है, आपका, ठीक है, फ्लो अच्छा है ब्लड का, तो ये क्या आपकी एक तरह से पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन है। अगर हम इसका अपोजिट कर दें, सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती है, इसमें जो सब पैरासिम्पैथेटिक का अपोजिट होता है, इसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। अब हार्ट बीट बढ़ेगी यानी ब्लड BP भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद आपकी स्लाइवेशन बंद हो जाएगी, स्लाइवेशन जो स्लाइवा बनता है माउथ के अंदर वो बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद मतलब एक तरह से पूरा बंद नहीं होगा, एक तरह से हल्का सा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, पूरा बंद नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है कि इधर हमने बात की थी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती है, जब जो फूड पाइप होता है ना, फूड पाइप को ऐसे ही जो फूड पाइप उसको कॉन्टैक्ट करता है, फूड पाइप जब कॉन्टैक्ट करता है तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, यानी फूड को आगे लेके जाने वाली मूवमेंट को एक तरह से पाइप में मूवमेंट होती है ताकि फूड आगे मूव कर सके, तो वो प्रोसेस भी रुक जाता है, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, कम हो जाता है। और भी काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो जब ये टॉपिक आएगा तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक के केस में अभी हम नॉर्मल बैठे तो वो नॉर्मल स्टेट आपकी पैरासिम्पैथेटिक स्टेट है, ठीक है, आप ऐसे याद रखो। तो यहाँ पे हार्ट बीट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है, और यहाँ पे डिक्रीज स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन, तो यानी जो कंडक्शन है आ रहा था वो भी एक तरह से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट हमने देखा, ठीक है, कौन रेगुलेट करता है, तो मायोजेनिक हार्ट होता है वैसे तो हमारा, लेकिन इसको ब्रेन भी रेगुलेट करता है लेकिन पूरा नहीं करता, ठीक है, जो उसकी रिदम्स होती है, ठीक है, किस बढ़ाना है कम करना है हार्ट रेट को, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, मेडुला ओब्लिंगेटा के ऊपर, ठीक है। तो मेडुला ओब्लिंगेटा के हमने 3 टाइप्स यहाँ पे देखे थे, तो 3 टाइप्स ने एक तरह से आप बोल सकते हो, जो सेंटर होते हैं, ठीक है, कार्डियो स्टिमुलेटर सेंटर, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर और वैसो मोटर सेंटर जो होता है, ये सारे किसमें होते हैं, मेडुला ओब्लिंगेटा के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कितनी तरह का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया। सिंपैथेटिक के केस में जो हार्ट बीट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और पैरासिम्पैथेटिक के केस में हार्ट बीट कम हो जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।